हेलो गाइस, वेलकम टू ब्राइट IQ। आज हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म फर्टिलाइजेशन के बारे में जानने जा रहे हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टर्म है। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने जाना कि जब नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है तो उसमें दो पेरेंट्स नेसेसरी होते हैं, दो ऑर्गेनिज्म नेसेसरी होते हैं और वो ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई किए गए हैं मेल एंड फीमेल में। तो मेल एंड फीमेल से जब नए ऑर्गेनिज्म बनने का प्रोसेस हो रहा होता है तो उसी समय फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन क्या है? तो जब दोनों पेरेंट्स मैच्योर होते हैं तो उनके अंदर गैमिट्स बनते हैं, मेल के अंदर मेल गैमिट्स और फीमेल के अंदर फीमेल गैमिट, और वो दोनों गैमिट आपस में मिल करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, यानी निषेचन कहा जाता है। अब हम लोग फर्टिलाइजेशन का डिफिनीशन समझने वाले हैं। तो देखिए, समझते हैं फर्टिलाइजेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट स्पर्म एंड फीमेल गैमीट एग और ओवा टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, हमने आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं और नए ऑर्गेनिज्म के बनने के प्रोसेस में उनके अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। तो प्लांट्स के अंदर भी गैमीट्स बनता है, एनिमल्स के अंदर भी गैमीट्स बनता है। तो एनिमल के अंदर जो मेल गैमीट बनता है उसको स्पर्म कहा जाता है, और जो फीमेल एनिमल के अंदर जो फीमेल गैमीट बनता है उसे एग या फिर ओवा कहा जाता है। और ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और जब ऑर्गेनिज्म में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनता है तो वो गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड कहने का मतलब क्या है, समझते हैं। मेल के अंदर एक स्पेसिफिक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, खास करके ह्यूमन। तो ह्यूमन्स के अंदर मेल में होता है 44 + XY और फीमेल्स में होते हैं 44 + XX। ये हुआ सेट ऑफ क्रोमोसोम, पूरा वन सेट। लेकिन जब गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है तो गैमिट्स या तो 22 + X या फिर 22 + Y सेट का बनता है मेल में, और वही फीमेल में बनता है 22 + X का। तो ये जो 22 + X या फिर 22 + Y जो वर्क सेट ऑफ क्रोमोसोम ये गैमिट्स के अंदर होता है, इसी के कारण इसे हैप्लॉइड कहा जाता है। तो हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमिट्स फ्यूजेस टुगेदर टू फॉर्म डाइप्लॉइड जाइगोट। हैप्लॉइड मेल और फीमेल गैमिट जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट जो है डाइप्लॉइड होता है। डाइप्लॉइड कहने का मतलब अगर ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये 22 + 22 44 + XX बन जाएगा। अगर ये दोनों आपस में मिलते हैं तो भी 44 + XY हो जाएगा। तो यहाँ पे डाइप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गया, तो इसीलिए जाइगोट को डाइप्लॉइड कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में निषेचन कहा जाता है। नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु के संलयन से युग्मनज के निर्माण होने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। अब ये जो इंग्लिश में दिया हुआ उसका हिंदी यहाँ पे है। हैप्लॉइड कहने का मतलब होता है अगुणित या फिर एक गुणित। तो अगुणित नर तथा मादा युग्मक संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। अब हम लोग फर्टिलाइजेशन के टाइप्स को समझते हैं। तो एक ऐसा फर्टिलाइजेशन होता है जो ऑर्गेनिज्म में पेरेंट्स के बॉडी के अंदर होता है, और एक होता है उसके बॉडी के बाहर। तो जब बॉडी के बाहर होता है तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, और जब बॉडी के अंदर होता है तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं। यही दो बेसिक टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। इन फिशेज एंड एम्फीबियंस फर्टिलाइजेशन जनरली टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी, दिस इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फिश यानी कि मछली जो होता है वो जब गैमिट्स अपना प्रोड्यूस करता है, मेल और फीमेल फिश, तो वो वाटर में ही ऐसे ही छोड़ देता है अपने गैमिट्स को, और वो कहीं पे मिलते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, वहीं से नए फिश न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में प्रोड्यूस होता है। एम्फीबियंस भी वैसे ही अपने गैमिट्स को वाटर में छोड़ देते हैं और वहीं से उनका फर्टिलाइजेशन होता है। एम्फीबियंस कहने का मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे भी रह सकते हैं, यानी जमीन पे भी और वाटर में भी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है बाह्य निषेचन। तो मछलियों तथा उभयचर में निषेचन मादा जीव के शरीर के बाहर होता है, इसलिए इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। काफी सिंपल डिफिनीशन है। सेकेंड है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनल यानी अंदर। इन रेप्टाइल्स बर्ड्स, रेप्टाइल्स कैसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है? रेप्टाइल्स एक्चुअली कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जो आप लोग रेप्टाइल्स के बारे में अच्छे से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्लास 9 में पढ़े होंगे। कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, इसके बॉडी पे स्केल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रोकोडाइल, स्नैक्स और बर्ड्स में।
इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पेरेंट, दिस इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। रेप्टाइल्स यानी कि क्रोकोडाइल्स वगैरह, बर्ड्स एंड मैमल्स वैसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो अपने बच्चे को मिल्क फीड करते हैं, दूध पिलाते हैं। तो इन सारे के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल पेरेंट के बॉडी के अंदर होता है, इसीलिए इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का हिंदी मतलब हुआ आंतरिक निषेचन। रेप्टाइल्स यानी सरीसृप पक्षियों तथा स्तनधारियों में निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है, इसलिए इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कीजिए, समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and share with your friends. Thanks for watching.